Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Now we have already completed sixth chapter from Perio. Now this is my seventh chapter, and we'll start its MCQs. Okay. So the first question is: punched out crater-like depressions at the crest of Gingiva, covered by grey pseudomembranous slough, which is demarcated from the remainder of the gingiva by linear erythema, are characteristic of. तो ये punched, सबसे पहले जो punched लाइन है, ये punched, अगर punched होता है, ठीक है, क्रेटर लाइक डिप्रेशंस, ठीक है, यही हमें बताता है कि ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, विंसेट्स स्टोमेटाइटिस, विच इज अनग. ओके, अनग को ही विंसेट्स इन्फेक्शन बोलते हैं, विंसेट्स स्टोमेटाइटिस बोलते हैं, फेटेड स्टोमेटाइटिस बोलते हैं, प्यूटरिड स्टोमेटाइटिस बोलते हैं. ठीक है, तो पंच्ड आउट अगर बोल रहा है वो क्रेटर लाइक डिप्रेशन एट द क्रेस्ट जिंजाइवा पे, एंड दीज आर कवर्ड बाय सीडोमेम्ब्रेनस स्लैब. ठीक है, तो ये दीज आर डिमार्केटेड फ्रॉम द रिमाइंडर ऑफ जिंजाइवा बाय लीनियर एरिथमा. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनग. ओके, नाउ अनग इज कॉज्ड बाय, तो these are caused by Borrelia vincenti and Fusobacterium. These are the two bacteria which cause अनग. ठीक है, ऑल्सो इसको हम बोलते हैं फ्यूजोस्पायरोकीटल कॉम्प्लेक्स. ठीक है, अगर हम बोलेंगे कि विंसेंट्स एंजाइना इज कॉज्ड बाय, तो फ्यूजोस्पायरोकीटल कॉम्प्लेक्स. ओके, because the Borrelia vincenti is a spirochete and Fusobacterium is a fusiform bacilli. तो अनग is caused by fusospirochetal complex which is Borrelia vincenti and Fusobacterium. Next, अनग affect the, तो ये क्या करता है हमारा, अनग से interdental papilla, this papilla is affected. ठीक है. फोर्थ, माउथ वॉश यूज्ड इन अनगिज. मैंने आप लोगों को बताया भी था जब मैं साइनॉप्सिस पढ़ा रही थी कि हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करते हैं. ओके, बिकॉज इट विल प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ अनेरोबिक ऑर्गेनिज्म. ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग. फिफ्थ क्वेश्चन है, बैक्टीरियल इन्वेजन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन अनग was demonstrated by, or EM study of 4 zones of anug was described by electron microscopic study of 4 zone of anug. ये किसने दिया था, 4 लिस्ट गार्टन ने. ठीक है, तो इसने क्या किया था, जोन्स बनाई थी, 4 जोन्स, 1 2 3 4 जोन्स थी, जिसमें फर्स्ट जोन आ जाती है हमारी बैक्टीरियल जोन, देन न्यूट्रोफिलिक जोन, न्यूट्रोफिल रिच जोन, नेक्रोटिक जोन एंड जोन ऑफ स्पायरोकिटल इनफिल्ट्रेशन. ठीक है, बैक्टीरिया इन्वेजन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू इन अनग वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय 4 लेयर्स. किसने दिया था, ये लिस्ट गार्टन ने. फिर से हम याद करेंगे, तो सबसे पहले क्या होता है, बैक्टीरिया. ठीक है, बैक्टीरिया, फिर मैंने इसको याद किया था, BN²S, एक होता है BMS, एक होता है BNS. तो हमने इसका BN²S. बी फॉर, सबसे पहले बैक्टीरियल जोन बनेगी, न्यूट्रोफिल रिच जोन बनेगी, फिर नेक्रोटिक जोन बनेगी, एंड देन द जोन ऑफ स्पायरोकिटल इनफिल्ट्रेशन. ये आप अच्छे से समझ सकते हो कि लाइक पहले हमारे बैक्टीरिया आते हैं, तो बैक्टीरियल जोन आएगी, तो बैक्टीरिया पे को ख़त्म करने के लिए वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे उन पे अटैक करने के लिए. कोई भी इन्फेक्शन होता है तो न्यूट्रोफिल्स आते हैं ना, न्यूट्रोफिल्स आ गए, फिर वहाँ पे क्या होगा, नेक्रोसिस होगा, आपस में एक दूसरे को मारेंगे, तो एक नेक्रोटिक जोन बन जाएगा. अब नेक्रोटिक जब जोन बन जाएगा तो एक तरीके से पाथवे दे देगा किसको, स्पायरोकीट्स को, तो जोन ऑफ स्पायरोकीटल इनफिल्ट्रेशन. होप यू गाइज अंडरस्टूड. ओके, द प्रीडोमिनेंट ऑर्गेनिज्म, सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं. द प्रीडोमिनेंट ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द स्मीयर्स ऑफ अनग इज, क्या होते हैं, स्पायरोकीट्स. हम कितने बार हम पढ़ चुके हैं. सेवेंथ क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम. Which of the following may create gingival deformities that require gingivoplasty to eliminate the defect? तो this is necrotizing ulcerative gingivitis. Because अभी मैं आपको बताया था ना कि पंच लाइक
इसमें बन जाता है और सीडो मेम्ब्रेन बन जाती है, तो हमें उसमें उसको थोड़ी सी प्लास्टी करनी पड़ती है, जिंजाइवा प्लास्टी करनी पड़ती है, ठीक है। इट्स नॉट कि हमें जिंजाइवा को कट करना पड़ता है, इट्स लाइक थोड़ा सा हमें डिफॉर्मिटी को ठीक करना पड़ता है, प्लास्टिक बोलते हैं उसको। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। ओके, तो एक तरीके से ये प्लास्टिक मीन्स रीशेपिंग करना, ठीक है। 8th पर आ जाते हैं हम। 8th क्या है, अनग इज बेस्ट विजुअलाइज्ड क्रेटर लाइक लीजन्स। अभी मैं बताई थी ना, पंच्ड क्रेटर लाइक लीजन, ठीक है। कलर चेंजेस इन अनग, कलर चेंजेस इन अनग में बी ड्यू टू, वो कलर चेंजेस सीन कहाँ पे दिखता है, मार्जिनल में, मार्जिनल जिंजाइवा पे दिखता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम 10th पे। इनकेस गाइज आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो नीचे कमेंट ज़रूर करना है आपको, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 10th क्वेश्चन पर। वो कहता है कि लैब टेस्ट ऑफ अनग इज, तो हम कैसे टेस्ट करते हैं उसको, डार्क फील्ड, क्योंकि आपको पता है स्पायरोकीट्स हमें नेचुरल लाइट माइक्रोस्कोपी में नहीं दिखते हैं, तो इसलिए हम उसके लिए यूज़ करते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, ठीक है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं, विच इज स्टेज 4 ऑफ अनग अकॉर्डिंग टू हॉर्निंग एंड कोहेन। वो तो हमने पढ़े थे जो 4 स्टेजेस थे, किसके अकॉर्डिंग थे, लिस्ट गार्टन के अकॉर्डिंग। अब ये जो बोल रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग टू हॉर्निंग एंड कोहेन, इसकी भी है, होती हैं हमारी स्टेजेस, ठीक है। लाइक ये मैंने अभी बोला कि अनग में क्या अनग में क्या अफेक्ट होता है, इंटरडेंटल पेपिला, ठीक है। उसके बाद अब इसकी जो स्टेजेस हैं वो 7 स्टेजेस हैं, हॉर्निंग एंड कोहेन, इसकी कितनी स्टेजेस हैं, 7। लिस्ट गार्टन की कितनी स्टेजेस हैं, 4, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना। अब इसकी जो स्टेजिंग है इस कैसी है, सबसे पहले स्टेज 1 नेक्रोसिस ऑफ द टिप ऑफ द इंटरडेंटल पेपिला। लाइक अगर ये इंटरडेंटल पेपिला है तो इसकी नेक्रोसिस टिप की। फिर सेकेंड स्टेज नेक्रोसिस ऑफ द इंटायर पेपिला, ठीक है। फिर थर्ड स्टेज नेक्रोसिस विच विल एक्सटेंड अप टू द जिंजाइवल मार्जिन, ये जिंजाइवल मार्जिन। फिर फोर्थ स्टेज पे आ जाएंगे हम, नेक्रोसिस एक्सटेंडिंग ऑल्सो टू द, अब तो जिंजाइवल मार्जिन हो गया, ये अटैच जिंजाइवा है ऊपर, वो भी अफेक्ट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ स्टेज विच इज नेक्रोसिस एक्सटेंडिंग टू द बक्कल, मीन्स जो बक्कल एरिया है वो पूरा अफेक्ट हो गया, और लेबियल म्यूकोसा वॉट एवर। नाउ स्टेज 6 पे अगर हम तो कहेंगे तो ये बक्कल भी पूरा हो गया और एल्व्यूलर बोन तक चला गया है, तो 6। अगर हम बोलेंगे एक नोमा एक देख चीक्स पे आपने देखा होगा, बहुत इमेजेस दिखाता है कि ये क्या है, इसका मतलब पूरा चीक इसमें अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। एक तरीके से परफोरेशन हो जाते हैं चीक्स में, तो वो है हमारी स्टेज 7, ओके। सब तो याद हो गया आपको, पहले पेपिला, फिर पूला पेपिला, फिर मार्जिनल जिंजाइवा, फिर अटैच जिंजाइवा, फिर एल्व्यूलर बोन, एंड देन चीक में प्रोलिफरेशन, ये परफोरेशंस। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 12th क्वेश्चन। A 15-year-old boy suffers from vesiculating painful ulcer. There is also an oral temperature of 103 degrees Fahrenheit since 3 days and lymphadenopathy. तो ये सारे फीचर्स जो होते हैं acute herpetic gingivitis के हैं बच्चे में, ठीक है, which is caused by herpes simplex virus 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंजाइवल डिफॉर्मिटीज आर सीन इन। तो अभी आपको कितने बार पढ़ चुके हो कि डिफॉर्मिटी तो किस में, अनग में, ठीक है। अब ड्रग ऑफ चॉइस इन अनग, जो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, बोथ पेनिसिलिन एंड मेट्रोनिडाजोल हम देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रीटमेंट ऑफ अनग यूटिलाइजेज ऑल। तो इसमें क्या क्या हम यूज़ करते हैं, डेब्राइट कराते हैं उसको, जो सीडो मेम्ब्रेन होती है ना उसको कराते हैं। फिर ओरल हाइजीन अच्छा होना चाहिए। पेनिसिलिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस बट नॉट टॉपिकल स्टेरॉइड, बिकॉज पेशेंट ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, अब आप इसको टॉपिकल ये दे के क्या करोगे, और वो हो जाएगा ख़राब, तो इसलिए टॉपिकल स्टेरॉइड्स हम नहीं देते हैं। नाउ 16th क्वेश्चन, एन 18-year-old फीमेल पेशेंट विथ स्वेलिंग एंड पेन इन द मैंडिबुलर थर्ड मोलर एरिया विल मोस्ट लाइकली टू हैव, तो क्या होगा, पेरिकोरोनाइटिस। मीन्स कि आपके पेशेंट आई है आपके पास, उसको स्वेलिंग भी है, पेन भी है थर्ड मोलर के। मोस्टली जो रीज़न होता है 18 ईयर फीमेल है, तो मीन्स उसको जो दांत आने वाला है वो नहीं आ पा रहा है, तो या तो उस पर कोई कवरिंग आ गई विच इज़ कॉल्ड पेरिकोरोनाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 17th क्वेश्चन।
59-year-old फीमेल प्रेजेंट विद जिंजाइवल कंडीशन पंच्ड आउट, फिर से क्या बोला उसने, पंच्ड आउट क्रेटर लाइक डिप्रेशन covered with membrane which is pseudo membrane which can be pulled off painlessly is anag. अनग का ही टोबैको च्यूइंग स्मोकिंग इज द मोस्ट कॉमन प्रिडिस्पोजिंग कॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस, ठीक है, ये प्रिडिस्पोजिंग कॉज होता है. ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट हर्पेटिक जिंजिवाइटिस इंक्लूड, तो हर्पेटिक सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसमें हम मोस्टली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, तो लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट हर्पेटिक जिंजिवाइटिस इज नन ऑफ द अबव हम करेंगे, क्योंकि उसमें हम कुछ नहीं देते, सिर्फ सिम्टम्स हटाने के लिए थोड़ा ट्रीटमेंट देते हैं, ना तो हम एंटीबायोटिक देते हैं ना कुछ ऐसे स्टेरॉइड्स वगैरह देते हैं, ठीक है. 20th क्वेश्चन पे आ जाओ. मेट्रोनिडाजोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस, आपने पढ़ ही लिया है, किसका है, अनग. एक्सट्रैक्शन कैन बी डग इन अनग आफ्टर, तो इसका क्वेश्चन है 4 वीक्स. यार ये गाइज ये याद रखना है आपको, अनग में आप कितने दिन बाद एक्सट्रैक्शन करोगे, 4 वीक्स, क्योंकि ये पूछा जाता है कि पेशेंट आया है वो अनग का है तो एक्सट्रैक्शन हम कब करेंगे, 4 वीक्स. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन 22 प्राइमरी हर्पेटिक जिंजोवाइटिस gingivo-stomatitis usually occurs prior to age 10. Mostly, usually, okay. Can't say कि every time, but usually, okay. Not a contributing factor for anag. anag के लिए contributing factor नहीं है. Which one? Pericoronal flap हो सकता है. Poor oral hygiene can be. Smoking can be, but not a aphthous ulcer. Aphthous ulcer is not a contributing factor for anag. जो नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पे आ जाते हैं हम. विच सेज द 30-year-old फीमेल reported with chief complaint of constant radiating gnawing pain that is intensified by eating spicy food and chewing. He also reported a metallic fall test and an excessive amount of pasty saliva. देखो metallic fall, pasty saliva. General exam reveal fever and high pulse rate. Intraoral examination show punched out. अगर punched out आ गया तो guys देखते ही बता दो क्या, नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस, ठीक है. द इन्फेक्शन इज रिपोर्टेड टू हैव इंक्रीज इंसिडेंट इन, कौन से केसेस में, HIV केसेस में, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में ज़्यादा दिखता है. सर्जिकल प्रोसीजर फॉर सीवियर टिश्यू डिस्ट्रक्शन इन सच इन्फेक्शन इज, जो हमने अभी क्या पढ़ा था, जिंजिवो प्लास्टी, तो दिस इज रीशेपिंग ऑफ जिंजाइवा, ठीक है. नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम. लुकीमिक जिंजिवाइटिस रिजेंबल, लुकीमिक जिंजिवाइटिस जो होता है हमारा, सॉरी गाइस, व्हाट हैपेंड, तो लुकीमिक जिंजिवाइटिस रिजेंबल, लुकीमिक जिंजिवाइटिस कैसा होता है, एकदम अनक की तरह दिखता है, मार्जिनल जिंजाइवा भी होती है ना इस पे, एरिदमा. नेक्स्ट आ जाते हैं हम 26 पर. 26 क्वेश्चन. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिगार्ड टू अक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस एक्सेप्ट, ठीक है. देयर इज नेक्रोसिस होता है, इंटरडेंटल बिल्कुल सही है. स्लफिंग होता है, इट इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन, इट कॉजेज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, नो इट्स नॉट, ठीक है. बाकी के ऊपर के बिल्कुल ठीक है. इसमें नेक्रोसिस होता है, स्लफिंग ऑफ द नेक्रोटिक टिश्यू होता है, क्योंकि मैंने बताया था सबसे पहले कौन सी जोन होती है, बैक्टीरिया, फिर क्या होता है उसके बाद न्यूट्रोफिल, फिर न्यूट्रोफिल रिच हो जाते हैं वहाँ पे, फिर क्या बन जाता है, नेक्रोसिस, फिर वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है. तो इट इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन, जैसे कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स लाइक HIV, ओके. नाउ 27 मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द जिंजाइवा इन प्री स्कूल चाइल्ड, ये आपको भी बहुत बार पढ़ चुके हो, एक्यूट हर्पेटिक जिंजिवोस्टोमेटाइटिस. इंसिडेंट ऑफ जिंजिवाइटिस इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जिंजिवाइटिस होने के, 50 से 100 ऑलमोस्ट, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. इन द मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट्स विद विंसेंट्स इन्फेक्शन द प्रेफर्ड थेरेपेटिक एजेंट्स कौन कौन से यूज़ करते हैं हम गाइज, इसमें हम करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, माउथ वॉश एंड मेट्रोनिडाजोल विच इज़ अ ड्रग फॉर चॉइस, ओके, drug of choice. Now necrotizing anag has been demonstrated to be, ये क्या होती है, transmissible but not communicable, it's not communicable disease, okay. According to Horning and Cohen, staging of oral necrotizing disease
स्टेज 1 रिप्रेजेंट, अब स्टेज 1 में क्या आता है हमारा, नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस ओनली इसका पेपिला का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लेड टू नोइंग रेडिएटिंग पेन, तो ये कौन सा होता है हमारा, देखो हाँ सॉरी, ये होता है हमारा अनग, ठीक है। नोइंग रेडिएटिंग पेन इज प्रेजेंट इन अनग। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इफ नॉट ट्रीटेड कैन लेड टू इनडिफरेंट कोर्स, किसी और अलग ही डायरेक्शन में चला जाता है अनग, ठीक है। नेक्स्ट, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द टिश्यू इन डिस्कोमेटिव जिंजिवाइटिस वुड रिवील, क्या रिवील करता है हमारा, लॉस ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 35 क्वेश्चन पे। ये क्या बोलता है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट यूजफुल इन डिफरेंशिएटिंग एन एक्यूट पेरियोडोंटल एब्सेस फ्रॉम पेरी अपिकल एब्सेस, क्या बताता है हमारा, डी, रिजल्ट ऑफ पेरियोडोंटल प्रोबिंग। जो एक्यूट पेरियोडोंटल एब्सेस होते हैं उनमें पेरियोडोंटल प्रोबिंग क्या बोलते हैं कि व्हाट इज द क्वेश्चन, इज मोस्ट यूजफुल इन, हाँ डिफरेंशिएट करता है। पेरियोडोंटल प्रोबिंग आप करेंगे तो पेरी अपिकल एब्सेस और पेरियोडोंटल एब्सेस जो होता है ना, पेरियोडोंटल एब्सेस मोस्टली मोबिलिटी करता है टूथ की, तो आप पेरियोडोंटल प्रोबिंग करेंगे तो ये आपको दिखेगा थोड़ा सा मोबाइल, ठीक है। नाउ 36 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेरियोडोंटल डिजीज एसोसिएटेड विद हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो विच इट इज एड्स, ठीक है। पेरियोडोंटल डिजीज एसोसिएटेड विद हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर इज एड्स। एन 18-year मेल पेशेंट रिपोर्टेड with the chief complaint of pain and swelling in the right lower jaw and mild difficulty in opening mouth since 1 week. A general examination revealed fever and increased pulse. तो मुझे क्या लगता है कि आप बता पाएंगे इसको अच्छे से, इट्स पेरिकोरोनाइटिस, अभी मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। What is the microbiology etiology of this condition? किसकी होता है इसमें, स्ट्रेप्टोकोकस एंड एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं मोस्टली, ठीक है। माइक्रो, अगर ये वो पूछ रहे हैं ना कौन कौन से माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब माइक्रोबियल एटियोलॉजी क्या है, तो इट्स स्ट्रेप्टोकोकाई एंड एनारोबिक बैक्टीरिया। 37 का सी, विच इज व्हाट वुड बी द आइडियल मैनेजमेंट ऑफ दिस केस, तो हम क्या करेंगे उसमें, इरिगेट करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे और एनाल्जेसिक्स देंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, द आइडियल सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ दिस कंडीशन वंस द साइन एंड सिम्टम्स सबसाइड वुड बी, क्या होगा इसका, 37, ये रिमूवल ऑफ द टूथ अंडर लोकल एनेस्थीसिया करेंगे। नाउ ट्रेंच माउथ इज कॉज्ड बाय, ट्रेंच माउथ इज आपको पता है क्या है, अनग, ठीक है, अनग है ना ये, तो ये किससे होता है हमारा, मैंने बताई थी फ्यूजोबैक्टीरियम स्पायरोकिटल के कॉम्प्लेक्स से। स्पायरोकिट कौन सा है, बोरेलिया विंसेंटी, दूसरा कौन सा है, फ्यूजोफॉर्म। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ पहले ही, ठीक है। बस याद रखना है कि स्पायरोकिट और फ्यूजोफॉर्म का कॉम्प्लेक्स होता है ये। नाउ द क्वेश्चन नंबर 39, विच इज इन अ पेशेंट ऑफ ट्रेंच माउथ इंटरप्रोक्सिमल आर्किटेक्चर हैज़ बीन लॉस्ट एंड हैविंग हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, द एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन, ये आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे मेरे बिना कहे, अभी मैं बता चुकी हूँ, दीज आर द ड्रग ऑफ चॉइस। अनग में 48-year मेल रिपोर्टेड विद द चीफ कंप्लेन ऑफ अल्सर ऑन द गम एंड ऑन जनरल एग्जामिनेशन हेडेक फीवर एंड मलेज रिपोर्ट ऑब्जर्व्ड ऑन ओरल एग्जामिनेशन शार्पली पंच्ड, अगर देखो पंच्ड आ गया फिर तो आपको तो सोचना ही नहीं है, अनग डाल दिया, ओके। इन द फर्स्ट विजिट दीज पेशेंट शुड बी ट्रीटेड विद, तो इट्स हैपनिंग इन द शुड बी ट्रीटेड विद, कैसे हम इसको ट्रीट करेंगे, सबसे पहले सुपरफिशियल स्केलिंग करेंगे क्योंकि वो सीडो मेम्ब्रेन बन जाती है ना, तो सुपरफिशियल स्केलिंग करके डेब्राइटमेंट क्लोरहेक्सिडिन का माउथ वॉश देंगे, जो मतलब हम मोस्टली यूज़ करते हैं वो H2O2 का होता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम, द पेशेंट्स लोअर एंटीरियर मार्जिनल जिंजाइव शो कोमा शेप के कौन से होते हैं, स्टिलमैन, ठीक है। नाउ मेट्रोनिडाजोल इज नॉट इफेक्टेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, तो इन्फेक्शन ड्यू टू न्यूमोसिस्टिक कैरिनी, बाकी सब मेट्रोनिडाजोल इज नॉट इफेक्टेड, ये इन्फेक्शन न्यूमोसिस्टिक कैरिनी में नहीं होती, बाकी आप इसको अमीबाइसिस में दे सकते हैं, बैक्टीरियोइड्स में दे सकते हैं, अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस में तो आपको पता ही है कि आप दे ही सकते हो। नाउ पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा एंड पारुलिस आर एग्जाम्पल ऑफ, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इन्फ्लेमेटरी हाइपरप्लेजिया, ठीक है। गाइस, आपको कोई भी परेशानी है, आपको लगता है कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक चाहते हो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं,
कुछ भी प्रॉब्लम है आप नीचे कमेंट करो, मैं आपको दूसरे में ही आपको एक वीडियो बनाकर दे दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो अभी हमने ये कर लिया है तो थोड़ा सा हम ब्रश अप कर लेते हैं। ये थोड़ा सा ये देख लेते हैं, टेबल्स देख लेते हैं। अनग में मार्जिनल जिंजावा होती है इफेक्ट, हर्पेटिक जिंजिवाइटिस में डिफ्यूज़ होता है, केमिकल इरिटेशन विल फॉर्म पैच लाइक और डिफ्यूज़, ठीक है। ये मैंने देखो आपको बताया था, ये पूरा टेबल मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था, ठीक है। ये भी आप याद कर लेना, ये टेबल भी पूछते हैं वो लोग। टेबल भी आप लोग को मिलती रहेंगी, आप उसकी टेंशन नहीं लो, सारी टेबल हम लोग कवर करेंगे पल्स से, ओके। कुछ नहीं छोड़ेंगे, पल्स आपको मास्टरिंग करा रहे हैं पल्स की, ओके गाइज।